नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामिका एकादशी की वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से पितृदोष, पाप और जीवन के विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं, जिसे साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर को सुनाया था। ये कथा आपका भाग्य बदल सकती है, तो कथा को बीच में अधूरी ना छोड़ें, नहीं तो आपको इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह प्रश्न अत्यंत पुण्यदायक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। यह सभी पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञान नष्ट होता है। जो भक्त इस एकादशी को विधि पूर्वक करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में क्षत्रिय जाति का एक पराक्रमी और धनी पुरुष रहता था। वह बड़ा धार्मिक, सत्यवादी और साहसी था, परंतु अत्यंत क्रोधी स्वभाव का भी था। उसके गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जो शांत, विनम्र और साधनहीन था, किंतु उसमें अपार श्रद्धा थी। एक दिन किसी विवाद के कारण उस क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण की न केवल निंदा की बल्कि क्रोध में आकर उसकी हत्या भी कर दी। जब कुछ समय बाद क्षत्रिय को अपनी भूल का आभास हुआ, उसके मन में असीम पछतावा हुआ, परंतु अपराध इतना बड़ा था, ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप उसने किया। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह ऋषियों के पास गया और अपनी गलती स्वीकारते हुए उसने पूछा, हे मुनिवर, क्या मेरा कोई प्रायश्चित है? एक वृद्ध महर्षि ने शांत स्वर में कहा, हे वीर, तेरे पाप का प्रायश्चित सरल नहीं, परंतु यदि तू श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे और श्री हरि की उपासना करे तो तू इस महापाप से मुक्त हो सकता है। उस क्षत्रिय ने व्रत करने का निश्चय किया। एक दिन पूर्व दशमी से ही उसने अन्न त्याग दिया। रात्रि को जप और कीर्तन में लीन रहा। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का ध्यान किया, तुलसी दल अर्पित किए और कथा का श्रवण किया। रात्रि जागरण करते हुए प्रभु का गुणगान करता रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि रात्रि के अंतिम पहर में भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने जो श्रद्धा से व्रत किया है वह तेरे सभी पापों को भस्म कर चुका है। अब तू मुक्त है। उठ और सच्चे मार्ग पर चल। जब वह क्षत्रिय प्रातः जागा, उसके मन में वैराग्य जागृत हो गया। उसने अपना सारा जीवन सेवा, भक्ति और तपस्या में समर्पित कर दिया। वह लोगों को एकादशी व्रत का महत्व बताने लगा और स्वयं का जीवन प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। श्री हरि स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, दान, हवन, यज्ञ इन सभी पुण्यों से अधिक फल प्राप्त करता है। जो केवल तुलसी का एक पत्ता भी मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, इस दिन उसे मैं अनंत लोकों का सुख देता हूँ। जो भी व्यक्ति इस दिन कामिका एकादशी का व्रत करता है वह पितरों को तृप्त करता है, अपने कुल को उन्नत करता है, समस्त पापों से मुक्त होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की व्रत कथा को
श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह भी हजारों यज्ञों का फल पाता है और पुण्यात्मा कहलाता है। कामिका एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं, यह मन की कामनाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में आने का दिन है। यह दिन है पछतावे को शक्ति में बदलने का, पाप से पुनरुत्थान करने का और सच्ची भक्ति में मोक्ष पाने का। तो अगर आप भी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा को श्रद्धा से सुनते हैं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि, धन का आगमन, पापों से मुक्ति, मोक्ष के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। तो भक्तों, कामिका एकादशी की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारी नीयत शुद्ध हो और हमारे कर्म में भक्ति से भरे हों तो भगवान स्वयं हमारे निकट आते हैं। हमें मंदिर जाने से पहले अपने मन का मंदिर साफ करना चाहिए। क्रोध, द्वेष और अहंकार को त्याग कर प्रेम, करुणा और नम्रता को अपनाना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आपका दिन शुभ हो।